यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो वक्फ बोर्ड एक्ट है 2025 का, उसको क्या किया है, उसको पर स्टे लगा दिया। स्टे उनके जो प्रोविजन है वक्फ बोर्ड एक्ट के, उस पर पार्शियली स्टे लगा दिया है। स्टे क्यों लगाया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, व्हाट हैज सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जितने भी प्रोविजन हैं किसके अंदर, वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 के अंदर, वो प्राइमा फेसी आर्बिट्रेटरी हैं। कैसे आर्बिट्रेटरी हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम अगर मॉस्क की बात करते हैं, दरगाह की बात करते हैं, और जितनी मुस्लिम प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर आती है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है 1995 के। अगर हम चैरिटेबल जो लैंड होती है उसकी बात करते हैं, रिलीजियस या पायस जितनी भी लैंड होती हैं गवर्नड बाय द वक्फ एक्ट 1995। पहले क्या होता था, वक्फ एक्ट जो 1995 है उसके अंडर जो भी वक्फ की लैंड होती थी वो आती थी, उसके द्वारा गवर्न की जाती थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट चेंज इन 2025 अमेंडमेंट, जो 2025 का अमेंडमेंट आया है उसके अंदर क्या चेंजेज हुए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उसके अंदर क्या है दोस्तों, पहले तो अगर किसी को वक्फ बनाना है या वक्फ क्रिएट करना है, उसको 5 साल से वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, 5 साल से इस्लाम को क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। सबसे जो कंट्रोवर्शियल जो सेक्शन है इसके अंदर दोस्तों सेक्शन 3 है। अगर मान लीजिए कोई वक्फ की लैंड है, कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी को अगर डाउट हो जाए ये जो लैंड है वो स्टेट लैंड है, ये जो लैंड है वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो क्या होगी, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है तुरंत लॉस्ट हो जाएगी और ट्रांसफ़र किसको कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समवन रेजेस डाउट गवर्नमेंट लैंड, तो क्या है वो तुरंत लॉस्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर हम वक्फ काउंसिल की बात करते हैं, अगर वक्फ काउंसिल है तो उसमें मेंबर्स की जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो मुस्लिम की होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, वो नॉन मुस्लिम की है। मोर नॉन मुस्लिम मेंबर इन द वक्फ काउंसिल। और रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करते हैं तो डीड क्या कहिए, डीड को मैंडेटरी किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर डीड क्या होता है दोस्तों, डीड एक विश्वास पत्र होता है, तो डीड को मैंडेटरी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है और ये चेंज किया गया है इसके अंदर। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन की है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल होता है कि लॉज को बनाना, रूल को बनाना, लेजिस्लेशन को करना। तो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट लॉ बना देती है, क्या वो दोस्तों जो लॉ है कि हमेशा रहेगा या उस पर कोई सवाल उठा सकता है। अगर मान लीजिए लॉ आर्बिट्रेटरी है तो उस फिर क्या होगा, अगर लॉ आर्बिट्रेटरी है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये लॉ आर्बिट्रेटरी है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पार्लियामेंट लॉज प्रेज्यूम द कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि जितने भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या संविधान में जो प्रोविजन दिए गए उसके अकॉर्डिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको चेक करता है। और अगर हम वक्त में जो अमेंडमेंट हुआ है तो उस पर क्या लगा दिया है, उस पर क्या लगाया दोस्तों, उस पर स्टे लगा दिया है, बिकॉज जो वक्त बोर्ड का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें वो क्या है, प्राइमा फेसी आर्बिट्रेटरी है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं, 5 ईयर फेथ प्रूफ, क्या है 5 साल का प्रूफ देना पड़ेगा। चाहे हम मॉक्स की बात करते हैं तो आपको दोस्तों उसका प्रूफ देना पड़ेगा, या हम चैरिटेबल लैंड की बात करते हैं आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, बट प्रिंसिपल नो मैकेनिज्म, जो 5 साल का जो प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे ओके है, ठीक है, बट कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, ये बहुत आर्बिट्रेटरी है। ये क्या है, बहुत आर्बिट्रेटरी। अगर हम सेक्शन 3C की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया 3C क्या है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर किसी को भी डाउट हो जाए कि ये लैंड वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, तो उसकी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है तुरंत क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये यूनिलेटरल गवर्नमेंट टेक ओवर है, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्या है,
टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टाइटल डिस्प्यूट की बात करते हैं दोस्तों, जुडिशरी डोमेन नॉट एग्जीक्यूटिव। अगर हम कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया मेजोरिटी जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स है और लिमिटेड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। वक्फ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, डीड रिक्वायरमेंट नॉट आर्बिट्रेटरी। डीड रिक्वायरमेंट जो है वो आर्बिट्रेटरी नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, मैंने जैसे बताया वक्फ एक्ट 1995 आया जिसके अंदर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्न की जाती थी। तो उसके अंदर क्या होता था, 1995 के अंदर दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया जाता था, वक्फ बोर्ड्स होते थे, कितने मेंबर्स होंगे वक्फ बोर्ड्स में ये भी इसी एक्ट के थ्रू डिसाइड किया जाता था, और ट्रिब्यूनल होगा। मान लीजिए दोस्तों, मैं आगे एक केस स्टडी लूँगा, उसमें समझाने की कोशिश करूँगा आखिर वक्फ बोर्ड काम कैसे करता था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2025 का, कि प्रूफ ऑफ इस्लाम देना चाहिए, 5 ईयर्स का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक्शन जो C3C है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। गवर्नमेंट क्लेम एंड ऑफ द वक्फ, मोर नॉन मुस्लिम बोर्ड्स होंगे, और मैंडेटरी क्या होगा, डीड फॉर रजिस्ट्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगाया वो क्यों लगाया दोस्तों, बहुत सारे जो इसमें प्रोविजन है वो आर्बिट्रेटरी हैं, और प्रोटेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर एंड बैलेंस द माइनॉरिटी राइट एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट। बहुत सारे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको क्या कर रहा है, उनको वायलेट्स कर रहा है, और जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट हैं उनके साथ बैलेंस बिठाना है सुप्रीम कोर्ट को। अगर हम केस स्टडीज की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम केस स्टडी देखें इसके ऊपर, क्या केस स्टडी है जो एथिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई मॉस्क है, कोई मस्जिद है, अगर वो 200 साल से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन किसी को डाउट हो जाए ये जो लैंड है वो गवर्नमेंट की है, ये जो लैंड है वो स्टेट लैंड है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये स्टेट लैंड है, अंडर द सेक्शन C की बात करते हैं। मैंने आपको सेक्शन C बताया, जैसे मैंने बताया दोस्तों सेक्शन C के बारे में बताया, अगर किसी को डाउट हो जाए ये गवर्नमेंट लैंड है तो तुरंत जो ऑफिसर होंगे क्या कर देंगे, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट की लैंड हो जाएगी। अगर हम बिफोर 2025 के अमेंडमेंट से पहले बात करें, अगर किसी को डाउट होता है दिस इज अ गवर्नमेंट लैंड, दिस इज अ स्टेट लैंड, तो 2025 से पहले क्या होता था, अंडर द 1995 एक्ट ये कौन फाइनलाइज करता था, ओनली ट्रिब्यूनल को डिसाइड द ओनरशिप। केवल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता था, ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता था ओनरशिप। अगर हम 2025 की बात करते हैं आफ्टर अमेंडमेंट, तो ऑफिसर डिसीजन अलोन कुड द कैंसिल ऑफ द वक्फ स्टेटस। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है जो नेचुरल जस्टिस है उसको वायलेट करता है। नेचुरल जस्टिस को कैसे वायलेट करता है, अगर डाउट हो गया तो क्या होगा, ऑफिसर अलोन क्या कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को। और इसमें ना तो हियरिंग हो रही है, ना तो कोई ड्यू प्रोसेस है, क्या है, ना कोई हियरिंग हो रही है, ना कोई ड्यू प्रोसेस है, नो जुडिशियल चेक, कोई भी जुडिशियल चेक नहीं है, तो ये नेचुरल जस्टिस को वायलेट्स कर रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखें, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है दोस्तों, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जुडिशियल फंक्शन। अगर हम बात करते हैं एजुकेटिव टेक ओवर, वायलेशन ऑफ द सेपरेशन पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका वायलेशन हो रहा है। चलिए आगे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर रिस्ट्रिक्टेड वक्फ रूल और अगेंस्ट द आर्बिट्रेटरी गवर्नमेंट पावर। तो ये इस पर क्या है, अगर कौन फेवर में, कौन इसके स्ट्रिक्ट है, जिस पर क्या किया, स्टे लगाया है। वक्फ प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है एज अ डिवाइस ऑफ द हाइड प्रॉपर्टी। जो वक्फ लोगों का ये कहना है, जो इसके अगेंस्ट में जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको मिस यूज किया जाता है। जो कैसी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, जो हाइड प्रॉपर्टीज हैं उनको, और जो प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट एंड द फ्रॉड, प्रोटेक्ट द जेन्युइन गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम द इलीगल क्लेम। अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं दोस्तों, वीकेन द माइनॉरिटी ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, वायलेट द ड्यू प्रोसेस एंड द जुडिशियल रोल। अगर हम बात करते हैं सेट द डेंजरस प्रेसिडेंट, टुमारो गवर्नमेंट को टारगेट द टेम्पल, चर्च एंड प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इसके अगेंस्ट में कौन है और इसके फेवर में कौन है।